हमको तेज प्रताप जी या लालू जी चाहे तो मोदी जी या नीतीश जी हमारा टुकड़ा देते हैं, खाना देते हैं ना। सारे लोगों को आके आप उल्टा पुल्टा गाली भी दिया करते थे। हाँ तो यही बोलते थे ना, यही बोलते थे। मतलब डर नहीं है, काहे को डर, कौन बात के डर, कहीं हमारा 500 साल जिया देंगे का। चाहे सामने में आप तेज प्रताप यादव रहिए, चाहे सामने में डोनाल्ड ट्रंप रहिए, अगर कोई आपको नंगा करके वीडियो बनाएंगे, कोई आपको अपमानित करेंगे, तो चाहे सामने वाले कोई भी हो, तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगातार बुलडोजर जो चल रहा है इस ठंडी के मौसम में, गरीब रोड पे आ गए, बुढ़ा बच्चा सब चिल्ला रहा है, बिखर रहा है। या तेजस्वी यादव जी एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे इनके पार्टी से कोई जादवे का हो जाए भाई। अविनाश के साथ जो किया गया ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को नंगा करके नहीं मार सकते हैं, उसका वीडियो नहीं बना सकते हैं, मैं इसका विरोध करूँ। जब दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई तो 2 मिनट के लिए उनको जरूर जाना चाहिए था वहाँ पे, वहाँ जाने के बजाय वो सीधा यूरोप निकल। देखिए अभी हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं और हम लोग पटना हवाई अड्डे पे है। कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी तो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। दिल्ली निकल रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहिएगा? तेज प्रताप जी आप पे काफी आरोप लगाए हैं, आरोप लगाने के बाद में आपको पार्टी से भी निकाल दिए। अरे वो राजा के बेटा है, पूछो कर सकते हैं। राजा का बेटा है, कौन रोकेगा, कौन रोके वाला है? नहीं, सारी नियम कानून और पाबंदियां गरीबों के लिए होती है ना। तो राजा के बेटा है, उनको कोई बोल देगा तो भाई धरती उलट देंगे वो भाई, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत ये आ रहा है कि 2 मिनट के लिए संतोष जी को भी बुलाइए, संतोष रेणु जी को भी। तब फिर तो ज़्यादा समय लग जाएगा ना। संतोष रेणु यादव के पास आज बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया के गरीबों की ताकत है। बिल्कुल। और संतोष रेणु यादव से आप धोखे में भले 1-2 मिनट कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा फिर इसके बाद तो ये ऊपर वाला ही जानता है। तो हर देवता को एक के तराजू पर ना तोल दीजिएगा। बिल्कुल जी। लेकिन भैया आखिर इतना करीबी थे आप, हर बात मानते थे, गुरु मानते थे, आखिर अचानक ये क्या हो गया कि एक लेटर पे लिखते हैं कि एक सिपाही से, बीएमपी के जवान से आप करीब 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं, इसके वजह से आपको निकाला गया। तो ये क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या है वो तो उनको भी बहुत बढ़िया से पता है, और मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये मामला जो है, पिछले निष्कासन का मामला, ये पिछले 15 दिन से चल रहा था। 15 दिन से ऊपर हुई हो गया। 27 नवंबर से मेरी उनसे जो कुछ सवाल थे उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। मेरी जो सवाल जो थे वो सवाल ये थे कि जैसे देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 27 नवंबर की चीज़ है। 29 नवंबर को मैंने, जब 27 को हमको तकलीफ हुआ, एक कल्याणपुर गोपालगंज का प्रोग्राम था मनोज यादव जी का जी। उन्होंने बहुत तरीके से, भव्य तरीके से, इनके कहने पर ही इन्होंने स्वीकारा था प्रोग्राम। उसके बाद ही वो वहाँ पे सारा तैयारी किए। प्रमोद प्रेमी जी का कार्यक्रम था वहाँ पे, करीब 10-15 लाख रुपया उनका खर्चा हुआ, और ये व्यक्ति नहीं गए। वो चांदी के मुकुट बनवाए थे, ये व्यक्ति नहीं गए। ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी पार्टी की छवि खराब होती है, और दूसरी चीज की आपकी भी छवि खराब हो रही है ना ऐसे में। बिल्कुल। तो हमने कहा कि ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। मैंने लिखा है, देखिए मैं आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, मैंने लिखा है कुछ बातें कि बार बार मीडिया से 2 मिनट की मुलाकात करने की जो बात करते हैं, इससे आपकी छवि खराब होती है। आप ये बताइए, पहले वेद प्रकाश जी को आपने 2 मिनट का धमकी दिया। बिल्कुल। उसके बाद इधर हाल फिलहाल में आप टीवी 9 भारतवर्ष वाले को दे रहे थे धमकी जी। कहीं मीडिया आपको 10 सेकंड बढ़िया से अगर दिमाग लगा करके अगर वीडियो बना दिया तो फिर संभाल पाइएगा? नहीं। तो धमकी किस बात की भाई? राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये आप लगातार धमकी दे रहे हैं, ये गलत बात है ना। अविनाश भी लगातार आरोप लगा रहे थे, हमको नंगा किया गया। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि आपको, ठीक है, जिस मीडिया से आपको नहीं बन रहा है तो आप उसको इंटरव्यू नहीं दीजिए, मत दीजिए, दूरी बना लीजिए आप। लेकिन आप मारपीट की बात कैसे कर सकते हैं? उसके बाद एक और चीज मैंने लिखा था, एक अरवल के प्रत्याशी थे अरुण जी, उनको भी एक आरजेडी के विधायक हैं कृष्णा गौतम जी, बीडीओ साहब, उनसे मरीन ड्राइव में भेंट का कर लिए कि उसी के चलते पार्टी से निकाल दिए बिना किसी नोटिस दिए। अरे आप पार्टी से निकालिएगा तो नोटिस तो दीजिएगा ना जी, 7 दिन का समय तो दीजिएगा ना जवाब देने के लिए। बस हो गया, राजा का बेटा है, हिटलर शाही। हमने उसका भी विरोध किया। उसके बाद हमने
ये बोला इनको कि जो ब्लॉक का जो खेल खेल रहे हैं कि लाओ रे लाला नमा लिटिया लाओ रे सतुआ भर रे हैं मिचैया लाओ रे अब मोड़ैया कौन खाएगा, ये गलत चीज़ है ना। ये सब आपकी पॉलिटिकल जो एक स्तर है उसको नीचा करती है वो। तो हमने कहा कि आपको ब्लॉग ही बनाना है तो जनता दरबार लगाइए, लोगों की समस्याओं को सुनिए, उसका समाधान कीजिए, उसका ब्लॉग बनाइए। या आपको जब घूम घूम करके ब्लॉग बनाना है तो आप ऐसा कीजिए कि जनता के द्वार तक पहुंचिए, क्योंकि वही जनता महान है, वही आपको नेता बनाती हैं या वही आपको फ्लॉप बनाती है। तो हमने बस इतनी ही सी चीज़ कहा, ये भी उनको बुरा लगा। इसके बाद मैंने जो कहा ये सारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सब आप देख लीजिए ना। उसके बाद ये सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देते थे, तो हमने कहा कि एक टीम बनाया जाए, वो टीम तय करे कि सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट होना चाहिए, क्या पोस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पार्टी किसी अकेले की नहीं होती है, पार्टी की जब छवि खराब होती है तो पूरे उसमें जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबके ऊपर दाग लगता है। इसके बाद ये कभी भी किसी अपने पार्टी के किसी भी लोगों को ऐसे कर रहे, इसके बाद एक शब्द बोलते थे, ऐसे कर रहे चू, मैंने समझ रहे हैं ना, ये शब्द बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, हम भी बैठे हुए थे किसी बात पे, वो हाँ महुआ हार गए, महुआ हारने के बाद करे यहाँ पे सब लोग यही बैठे हुए, मैंने जो शब्द हमने उसका विरोध किया। मैंने लिखा उसमें, हमने कहा कि मैं अपमानित राजनीति करने के बजाय अपनी मार मर्यादा के साथ जीना पसंद करूंगा। मैंने लिखा है, देखिए आप पढ़िए। बिल्कुल। क्योंकि जो शाब्दिक घटनाक्रम परसों हुआ वो मेरे हृदय को झकझोर दिया। हम आपके पास राजनीति करने के लिए आए थे, जनसेवा करने के लिए आए थे। ये जो शब्द जो बोलते हैं ना, वो शब्द अपने घर में रखिए, आप अपने लिए रखिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उस शब्द को। इसके बाद दुलारचंद यादव जी की हत्या हो गई थी जी। 35 साल तक दुलारचंद यादव जी इनके पार्टी का जिस पार्टी में ही थे उस पार्टी का झंडा ढोए, और जब उनकी हत्या हो गई हमने कहा कि न है तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए चले जाइए वहाँ पे। चलिए हम भी चलते हैं, उनका जो परिवार है उनका मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, हिम्मत मिलेगा। बिल्कुल। ये कहते हैं, कह रहे हैं ये सब होता रहता राजनीति में। अरे यार, मतलब आपका झंडा ढोने वाला आदमी मराता रहे और आप बैठ करके आप मैंने गपास्टिंग करोगे। बिल्कुल। तो फिर हम जाकर के दुलारचंद यादव जी के यहाँ गए। इसके बाद तब तक एक घटना तब तक घट जाता है, एक अविनाश का, महुआ वाले अविनाश का। ये व्यक्ति क्या करते हैं कि जैसे उसको बुलाते हैं, बुला करके अविनाश ने सब कुछ कहा जी, वो मारते हैं, पीटते हैं, सामने नंगा वीडियो बनवाते हैं। यार क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, ये पोर्नोग्राफी खोल दियो क्या आप अपने आवास पे? ये राजनीति में कहाँ तक संभव है? बिल्कुल। आप किसी का, ठीक है वो लड़का आपको वोट दिया या नहीं दिया या आपका विरोधी किया, आप इसका मतलब कि किसी को नंगा करके वीडियो बनाओगे? लेकिन पार्टी के उनके कॉन्फ्रेंस करके बोला गया कि हमारी पार्टी का धूमिल छबिल कर। हम तो बता रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस हम ही को करने के लिए बोला गया था। आपको मैं ये भी दिखाया था ना, मैं टोटल चीज मेरे पास प्रमाण है, टोटल एविडेंस है मेरे पास। देखिए वो जब बात आया, मैंने क्या, देखिए यह है ना वीडियो, बिल्कुल। मैंने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सादर प्रणाम, इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है? अगर वो लड़का आरोप लगा रहा है तो सामने आकर के इसका स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि जो लड़का आरोप लगा रहा है वो बहुत ही गलत आरोप है, गलत और ऐसा हुआ है तो बहुत गलत बात है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और वैसे भी हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो लड़का यादव समाज से है, और हम जिस पार्टी में, वही पार्टी अगर यादव समाज के लड़कों के साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करे तो फिर तो हम एक्शन लेंगे। बिल्कुल, हम तो पूछेंगे सवाल आपसे। उसके बाद हमको 3 वो कॉल करते हैं, 3 कॉल करके, देखिए कॉल करके हमको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देखिए है ना कॉल, 3 कॉल किए, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि लड़का जो था लड़कीबाजी में पिटा गया है। हम कहे गलत बात हम नहीं बोल सकते हैं, हम क्यों बोले किसी के बारे में गलत। उसके बाद ये सब सारा कुछ हुआ, तब तक हम फिर लखनऊ निकल गए थे, क्योंकि चुनाव के बीच में इतना सब समय नहीं मिल पाया था। तो हमारे मित्र लोग बोले कि आप आइए, हम लोग को समय नहीं दिए, तो हम लखनऊ निकल गए, लखनऊ चले गए। इस बीच में आशुतोष कुमार जी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं जी, वो मैंने भाजपा में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके भाई का निधन हो जाता है देवघर में। है। तो हमको जैसे ही जानकारी मिला तो हमने शोक संवेदना पोस्ट किया, जाहिर किया अपने फेसबुक से। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पार्टी में एक मीटिंग बैठा लिए,
मीटिंग बैठा करके कि भाई वो तो भाजपा से मिल गया। अरे यार, मानवता भी तो कोई चीज होती है। बिल्कुल। इनका कहना है कि वो मेरे पिताजी का विरोध किया है, तो क्या आपके पिताजी का वो विरोध किया तो क्या हमने उनका विरोध नहीं किया? हमने भी विरोध किया। हम भी बहुत उल्टा सीधा बोले थे। हम भी बहुत कुछ चोर और भी बोल दिए थे। बैटरी चोर तक हम बोल दिए थे। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक विरोध, वैचारिक विरोध के चक्कर में मानवता को हम भूल जाएं? ये तो नहीं हो सकता। फिर तब जाकर के मैंने वहाँ पे, उसके बाद हमको फ़ोन भी आया, हमको वहाँ से पार्टी से फ़ोन आया कि आपके ऊपर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हम कि भाई क्या हो गया भाई? तो आप आशुतोष कुमार के भाई का संवेदना पोस्ट क्यों की? हम कहे ये तो गलत बात है, ये तो हम करेंगे, ये तो मानवता की चीज़ है। तो कि नहीं जे यहाँ जो नेताजी हैं, नेताजी कह रहे हैं कि नहीं वो भाजपा से मिलल है, ये है वो है। हम कहे उनको जो सोचना है सोचें। चूँकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते आदर्शों को मानना, आदर्शों को स्थापित करना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। जब हम ही मानवता को अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हम कैसे किसी दूसरे को कह सकते हैं? बिल्कुल। इसके बाद मैं गया भी, मैं उनके आशुतोष कुमार जी के गया जी स्थित जो घर है, मैं वहाँ पे गया, जाकर के शोक संवेदना हमने प्रकट किया और उनको हिम्मत भी दिया। और हिम्मत ही नहीं दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ कि आलोक कुमार जी, जो हमारे भाई दिवंगत आलोक कुमार जी हैं, उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, देवघर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाइए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। बिल्कुल। तो इसी कारण के चलते मतलब कि तेज प्रताप जी को मतलब पार्टी से मतलब आपको आरोप लगाए कि देखिए, अब ये भी देखिए, आशुतोष जी वाला जो मैटर है वो इनको कितना बुरा लगा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे पास सारा प्रमाण है, सारा प्रमाण है। देखिए ये क्या लिखे हैं कि देखिए कौन है ना, ये प्रवक्ता साहब हैं। ये क्या लिखे हैं कि आप नया चापलूसी फिर से शुरू किए हैं, जिस जाति को आप अभद्र बोलते थे उसी को अब तेल लगा रहे हैं। बताइए तो। अरे यार, अभद्र बोलना, वैचारिक विरोध करना, राजनीतिक विरोध करना, ये अपनी जगह है, अलग जगह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ उस व्यक्ति के साथ अगर कोई हृदय विदारक घटना घट जाए तो हम मानवता भूल जाएं। बिल्कुल। अच्छा भैया, आप एक लाइव में बोल भी रहे थे कि आपने ही बोला था कि बोलिए, बहुत सारे लोगों को आके आप उल्टा पुल्टा गाली भी दिया करते थे। हाँ, तो यही बोलते थे ना, यही बोलते थे कि अब जैसे ही बताइए, ये जो लिखे थे कि यादव समाज के लोग ऐसा ऐसा इससे सतर्क रहे, क्या क्या बोले थे? यादव समाज का टेंडर लिए हुए हैं, चलिएगा यादव समाज के तकलीफ में, चलिएगा, हालत खराब हो जाएगा आपका। तो क्या कटिहार वाले मामले में कौन गया? संतोष रेणु गया। केस किस पे हुआ? संतोष पे हुआ। सरकार किनकी थी? इनकी थी सरकार, इनकी सरकार थी, फिर भी हम पे केस हुआ। कल्याणपुर वाले मामले में इनकी सरकार थी, फिर भी हम पे केस हुआ। आप चले जाइए सलथुआ में चंद्रमा यादव, कराहगर में विजेंद्र यादव की हत्या हुई, सरकार किनकी थी? इनकी सरकार थी। इसके बावजूद हम वहाँ पहुँच रहे थे, फिर भी हम पे केस करवा रहे थे। क्या लगता है कि हम लोग नहीं समझते हैं आपकी भावनाओं को? और यही नहीं, ये दोनों भाई मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी भी जब दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई तो 2 मिनट के लिए उनको जरूर जाना चाहिए था वहाँ पे। वहाँ जाने के बजाय वो सीधा यूरोप निकल गए। अरे वाह। और क्या बोलते हैं कि राबड़ी जी वहाँ गई थी ना, राबड़ी जी गई थी चुनावी माहौल में, आपको जाना चाहिए था व्यक्तिगत तौर पे, वहाँ पे पॉलिटिकल तौर पे आपको जाना चाहिए था, क्योंकि दुलारचंद यादव जी ने 35 साल तक पार्टी की सेवा किया और पार्टी के लिए शहीद हो गए वो। और अगर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को अगर आप नहीं देंगे सम्मान, उनके मरने के बाद भी सम्मान नहीं देंगे, तो पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी और पार्टी के लोग सवाल आपसे पूछेंगे, समाज के लोग सवाल आपसे पूछेंगे। और वैसे भी मेरे लिए, मैं आपको बताया तो हूँ पत्रकार महोदय, मेरे लिए राजनीति सेकेंडरी है, मेरे लिए मेरा समाज प्रायोरिटी है। फर्स्ट मेरा समाज है, समाज रहेगा तब ना राजनीति हम करेंगे। समाज नहीं रहेगा तो राजनीति को जो करेंगे हम किसके लिए करेंगे? तो अविनाश के साथ जो किया गया ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को नंगा करके नहीं मार सकते हैं, उसका वीडियो नहीं बना सकते हैं, मैं इसका विरोध करूँगा। बिल्कुल।
लेकिन क्या अब हमेशा आप बोलते थे कि मेरे गुरु है, मेरे भगवान है, मेरे ही चैनल पे बोले थे, तो क्या अब दूरी सच में बन नहीं गया? हो गया क्लियर। जैसे उनकी व्यवहार वैसी है, उनकी ओछीपूर्ण व्यवहार है, तो आपके ओछीपूर्ण व्यवहार को सहने के लिए हम नहीं है। आप जो शब्द एक बार गांधी मैदान में पुस्तकालय में पुस्तक मेला लगा हुआ था, उसमें गए थे, ये बोल रहे हैं कि अरे फोटो खींचना रे, और उसके बाद एक शब्द बोल रहे थे, हैं? ये नेता का काम है क्या? ये नेता का काम है? लेकिन उनकी पार्टी तो अब बोल रहे हैं कि हम पूरे भारत में लड़ेंगे। वो तो अमेरिका में भी लड़ेंगे ना, अमेरिका में भी तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। ये तेज प्रताप यादव है, कहीं भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये अमेरिका में हो सकता है कि जा करके इंग्लैंड फ्रांस में भी लड़ेंगे ही। तो क्या अब आरजेडी में फिर दोबारा जाएंगे? क्योंकि संभव नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज कि जो हमारे समाज की बात करेंगे, जो हमारे समाज के हितों की रक्षा करेंगे, और रियल में, ये नहीं कि सिर्फ दिखावा तौर पे वोट लेने के लिए सिर्फ नहीं, बिल्कुल मैं उनके साथ रहूंगा, चाहे वो जो भी हो। हमारे समाज के लोगों के दुखों तकलीफों को जो समझेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। नहीं समझेंगे, नया घर बनाएंगे। बिल्कुल। तो आप चुनाव में भी लगातार फिलॉसफी सरकार बोल रहे थे तेजस्वी यादव को। जाहिर सी बात, उन्होंने जनता ने दिखा दिया ना। तो क्या तेज प्रताप के इशारे पे आप बोल रहे थे? मेरा ये कहने का नहीं, वो तो तेज प्रताप यादव जी के इशारे पे, वो तो देखिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते तो चलता ही है। वो जब गाइडलाइन पारित होता है तो वो सब कुछ आपको भी पता है क्या होता है जी। तो लेकिन तेजस्वी जी रियल में परिपक्व नेता नहीं है, ये जनता ने दिखा दिया। आप कहां से लालू प्रसाद यादव जी की विरासत को आप 25 सीट पर लेकर चले आए? कहां से कहां आप आ गए? पुनः मुझको भवा आप हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 10,000 जो रुपया लिया गया इसी के चलते। कुछ भी हो, ठीक है, 10,000 रुपया हो, 5,000 रुपया लिया गया हो, जो भी सरकार की योजना हो, आप तो पीछे हो गए ना। राहुल गांधी भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, रैली महारैली दिल्ली में बुलाए थे। देखिए चुनाव हारने के बाद अक्सर नेता लोग आरोप लगाते हैं। अरे कुछ काम करेंगे तब तो। राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी को चाहिए कि भाई जा करके जनता के बीच जाए, जनता की सेवा करें। तो राजा के बेटा राजा, ये कहाँ का बात है? राहुल गांधी जी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो उनके पार्टी से कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा? एक्सेप्ट करेंगे वो? या तेजस्वी यादव जी एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे इनके पार्टी से कोई जादवे का हो जाए, भाई आप ही का परिवार है का हो जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए? कोई सीएम फेस बनाएंगे? ये नहीं बनाएंगे। तो राजा का बेटा अनपढ़ लूल्हा लंगड़ा भी रहेगा ना, तो फिर भी वही बनेगा राजा। लेकिन अभी बिहार में लगातार बुलडोजर जो चल रहा है, इस ठंडी के मौसम में गरीब रोड पे आ गए, बूढ़ा बच्चा सब चिल्ला रहा है, बिखर रहा है, और वो लोग बता रहे हैं कि भाई हमने गलती कर दिया भाजपा के वोट देके। देखिए एक चीज, अभी आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं जी। पहले एयरपोर्ट कैसी थी? पहले ये जो एयरपोर्ट थी, ये एयरपोर्ट पहले खंडहर टाइप की थी ना। आज देखिए कितना अच्छा बन गया एयरपोर्ट। तो पहले इसको तोड़ा जाएगा, उसके बाद ही तो बढ़िया बनेगा ना। जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, मलबे को हटाएंगे नहीं, तब तक आप बढ़िया कहाँ से बनाएंगे? लेकिन गरीब तो सरकार, देखिए सरकार की जो योजना है, आप इधर देखिए ना कितना बढ़िया विकास हुआ है। सरकार की जो योजना है आपको समझना पड़ेगा। पहले आपको थोड़ा सा नुकसान तो सहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फायदा होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले उनको व्यवस्था देते, घर दे देते या टाइम दे देते। अभी ठंडा का मौसम है, बच्चे कहाँ जाएंगे? ये चीजें हैं। अभी ठंडा का मौसम है तो ठंडा लगेगा, गर्मी का मौसम है तो कहें कि लूके मार रहा है, बरसात का मौसम होगा तो कहिए भीग ही रहे, तो काम कहिए सरकार करेगी। तो कम से कम ये जो चीजें हैं, हाँ सरकार इसके बारे में सोच भी रही है। ऐसा नहीं है, कल होकर के उस जगह पे अगर अच्छे घर बनेंगे, अच्छे अपार्टमेंट बनेंगे, उन्हीं लोगों को फायदा होगा ना, दूसरे को फायदा तो नहीं होगा। तो अपार्टमेंट में गरीब लोग रहेंगे जिनका घर टूट रहा है? बिल्कुल रहेंगे। आप कहीं भी आप जब जाइएगा सरकारी जगह पे, जब कोई बढ़िया जब काम होता है तो उसका फायदा सबको होता है ना। बिल्कुल। ये थोड़े है कि वहां से नरेंद्र मोदी जी आएंगे फायदा लेने के लिए, ऐसा नहीं है। तो तकलीफ होती है, जहाँ जख्म है, जख्म का इलाज होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो क्या आप मतलब कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली एक हमारी पर्सनल एक मीटिंग है, उसी में जा रहे हैं। वो हैं कुछ मित्र लोग हैं। किस चीज है? अब हम नेता हैं तो कोची की मीटिंग रहेगा? भाजपा में तो नहीं जा रहे हैं कहीं? अब ये लीजिए, मैंने दिल्ली खाली भाजपा के है, तब तो राहुल गांधी जी को छोड़ देना चाहिए दिल्ली। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना। नहीं ना। क्या कुछ कहेंगे लास्ट में, जितने आपके चाहने वाले देख रहे हैं, कुछ संदेश? बस आप सब ऐसे ही मुझे प्यार दुलार देते रहिए और आपके लिए लड़ते रहते हैं, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो। अगर आपको सताया जाएगा,
संतोष रेणु यादव के रहते भर में अगर कोई आपको नंगा करके वीडियो बनाएंगे, कोई आपको अपमानित करेंगे, तो चाहे सामने वाले कोई भी हो, तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अविनाश के लिए एक शब्द भी नहीं बोले आप। बोले, अरे लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं। तो उसके लिए आपको नहीं दिखाए नहीं। हम लड़े हैं उसके लिए, उस बच्चा के लिए। आप कैसे किसी को आप कोई हो, आप नंगा करके वीडियो किसी को कैसे बना दीजिएगा? देखिए मैंने लड़ा है उसके लिए, उस बच्चा के लिए। देखिए देखिए ये अविनाश का वीडियो है ना जी। देखिए ये है ना वीडियो अविनाश का। अब देखिए मैंने अविनाश के लिए क्या मैंने लिखा। हम कहे कि इस लड़के के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो अगर सही है तब तो बहुत गलत हुआ इसके साथ। चाहे कुछ भी हो, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये उसी समाज का लड़का है जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर समाज से ऊपर राजनीति मेरे लिए नहीं हो सकती, मैंने स्पष्ट लिखा। पहले समाज उसके बाद राजनीति। तो हम लड़ते हैं। हमको चाहे सामने में आप तेज प्रताप यादव रहिए, चाहे सामने में डोनाल्ड ट्रंप रहिए, संतोष रेणु यादव वैसे ही रहेगा, वैसे ही सवाल पूछेगा निडर होकर के। 100 साल हमको नहीं जीना है, 35 साल जी लिए हैं, 30-35 साल जीना होगा, स्वाभिमान के साथ जिएंगे। मतलब डर नहीं है। काहे को डर? कौन बात के डर? कहीं हमरा 500 साल जिया देंगे का? नहीं, अमृत के घड़िया ना पिया देंगे हमरा। बिल्कुल जो जीना है वैसे ही जीना है। नमक रोटी खाते हैं, नमक पानी पी करके रहते हैं मस्त मौला होकर के। हमको तेज प्रताप जी या लालू जी, चाहे तो मोदी जी या नीतीश जी हमरा टुकड़ा देते हैं, खाना देते हैं ना। नहीं, अपने कमाते हैं तब अपने खाते हैं, इसलिए हम मस्त हैं, अपने जगह पे जबरदस्त हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा हमारी बातचीत को लेकर के, जो कि तेज प्रताप जी पार्टी से जब निकाले थे तो बड़ा आरोप लगाए थे कि भाई वो पैसा लेते हैं इसीलिए उनको निकाला गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकल के आ रही है सामने। कब से कहने का मतलब तकरार चल रहा था अंदर अंदर। संतोष रेणु जी का कहना है कि विरोध कर रहे थे उनके नीतियों को, उनकी बातों को। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।